सवाल बहुत होते हैं हर बार। कभी कभी क्या होता है कि बतौर पत्रकार को निष्पक्ष और तटस्थ रहना चाहिए, हमें ये सब पत्रकारिता में पढ़ाया गया। लेकिन साहब कभी कभी क्या होता है, कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि मैं गंगा को लेकर बायस्ड हूँ, माँ गंगा को लेकर, और मैं माँ गंगा के पक्ष, मतलब मैं माँ गंगा के साथ हूँ और मैं माँ गंगा के पक्ष में खड़ा हूँ। उसमें मैं वो निष्पक्षता और तटस्थता वाली एक्टिंग नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती। और कभी कभी इस मौके पर हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि कुछ, मैं एक और चीज़ बहुत पर्सनल बोल रहा हूँ, कुछ ना हम लोग देखते हैं कि कुछ मुसलमान भाई भी हैं जो सनातनी सो कॉल्ड मुसलमान होते हैं, जिनसे कभी कभी लगता है वो ज़्यादा बड़े हिंदू हैं हमसे। वो भी इस मुद्दे पर चुप है, माफ़ करिएगा, वो भी इस मुद्दे पर चुप है, वो भी नहीं बोलेंगे इसके खिलाफ और नहीं बोल रहे हैं। जोड़कर देख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं शलमणि त्रिपाठी आपसे शुरू करूंगा, फिर मैं आनंद भाई आपके पास, और अजहरी जी और अनुराग भदौरिया आपके पास आऊँगा। पहले एक बार शलमणि त्रिपाठी, शलभ जी बताइए भाई, गंगा में इफ्तार भी नहीं हो सकता क्या? पकड़ के अंदर डाल दिया 14-14 लोगों को। अमन भाई, माँ गंगा के लिए दो पंक्तियां कही गई हैं कि गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, जुग जुग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। माँ गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है, मोक्षदायिनी कहा गया है, पाप विनाशिनी कहा गया है, और एक बहुत बड़ी धार्मिक आस्था हम सबकी माँ गंगा के साथ जुड़ी है। और ये घटना जिस प्रकार से की गई है, आप अगर देखेंगे तो बाकायदे वीडियो बनाया गया, वीडियो बनाकर वहां पर इफ्तारी की गई, इफ्तारी करने के साथ बिरयानी रखी गई। आप जरा बताइए कि जो लोग केवल यहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए पैनलिस्ट, जो लोग केवल किसी कागज पे किसी ने दो चार लाइनें उर्दू में लिख दी और उसको लेकर बखेड़ा खड़ा कर देते हैं कि साहब ये तो बहुत बड़ा हमारा अपमान हो गया। कहीं डेनमार्क में किसी अखबार में कोई कार्टून वार्टून छप जाता है तो हिंदुस्तान की सड़कों को खून से लाल कर देते हैं। आज वो किस प्रकार से इस घटना को जस्टिफाई करेंगे? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे बड़ा कोई, मैं कहूंगा, निकृष्ट कृत्य नहीं हो सकता। वो तो सरकार ने समय रहते कार्रवाई की, 14 लोग गिरफ्तार किए गए, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। आप इस प्रकार से किसी की आस्था के साथ, किसी की भावना के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? और ये पहली बार नहीं है मन भाई, मैं आपको बात फिर बताता हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक बार गंगा जी में नाव डूब गई, और जब नाव डूबी तो बहुत से लोग उसमें जो निकले, जिनको निकाला गया, वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लोग थे, और ये पता चला कि वो लोग नाव पे खड़े होके बहुत सारी चीजें, गंदगी वहां डालते थे। कई लोग तो ठीक है। वहां से बहुत खराब कृत्य करते थे, और वहां पे ये घटना हुई उसके बाद। तो निश्चित तौर पे इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दुखद कुछ हो नहीं सकता, और मुझे लगता है कि जिन भी लोगों ने किया उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की भी जा रही ठीक है। है। लेकिन उनके बचाव में अगर कोई आता है तो ये और भी ज्यादा शर्मनाक है, और भी ज्यादा घटिया कृत्य होगा। नूर अहमद अजहरी,